वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो नंबर 13 क्लास 12 कंप्यूटर साइंस विद पाइथन सीरीज के लिए। और प्रीवियस कुछ वीडियो से हम हर एक चैप्टर के यहाँ पे एमसीक्यूज देख रहे थे और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे चैप्टर नंबर 5 डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स के एमसीक्यूज। अब देखिए काफ़ी ईजी सा यहाँ पे चैप्टर है, इसमें ज़्यादा एमसीक्यूज आपके नहीं आने वाले हैं क्योंकि काफ़ी बेसिक यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, डैश इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा। तो ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा सिंपली हम डेटाबेस को बोलते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 2 यहाँ पे होगा। देन MySQL इज एन एग्जाम्पल ऑफ। MySQL किस चीज़ का एग्जाम्पल है? ये आपका एक DBMS का एग्जाम्पल है, यानी कि एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि एक सिंपली एक सॉफ्टवेयर होता है। यानी कि MySQL एक सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर को ही हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस भी बोलते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस भी हम बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं वो तो आपका SQL है, और जिस सॉफ्टवेयर के अंदर हम SQL को यूज़ करते हैं वो हमारा MySQL सॉफ्टवेयर है। और ये सॉफ्टवेयर किस चीज़ का है? ये है आपका DBMS का, यानी कि डेटाबेस को मैनेज करने के लिए। देन डेटा रिडेंडेंसी इज रिड्यूस्ड यूजिंग, यानी कि डेटा रिडेंडेंसी किस चीज़ से आपकी रिड्यूस होगी? फाइल को यूज़ करने से या सिंपली डेटाबेस को यूज़ करने के लिए। तो देखिए रिडेंडेंसी मतलब होता है आपका डुप्लीकेट, यानी कि आपका डुप्लीकेट डेटा कब नहीं होगा? जब आप एक डेटाबेस के अंदर काम करेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका डेटाबेस यहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिलेशन इज ऑल्सो नोन एज डैश इन DBMS, यानी कि रिलेशन को और क्या कहा जाता है DBMS में? तो शायद आपको याद होगा, रिलेशन को ही हम टेबल बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा टेबल और रिलेशन दोनों हमारे एक ही होते हैं, टेबल कहें या रिलेशन इसको आप कहें। इसी तरीके से जो आप रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं, रिकॉर्ड हो गया, टपल हो गया, रिकॉर्ड इसको हम बोल सकते हैं, टपल भी हम इसको बोल सकते हैं, और इसी को हम रो भी बोलते हैं। और ऐसे ही जो आपका एक कॉलम होता है, इसी कॉलम को हम यहाँ पे फील्ड भी बोलते हैं, और इसी कॉलम को हम यहाँ पे एट्रीब्यूट भी बोलते हैं। तो अगर किसी डिफरेंट नेम से आता है, वैसे इन तीनों के अलावा कोई और नेम से नहीं आता, अगर यहाँ पे देखिए कोई भी नेम आपको आता है तो यहाँ पे सिंपल सा है, रो ही हमारी टपल भी होती है और रिकॉर्ड भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ रिकॉर्ड विल ऑल्सो इंक्रीज ऑफ अ रिलेशन, यानी कि अगर आप नंबर ऑफ रिकॉर्ड को इंक्रीज़ करते हैं, एक टेबल के अंदर आपके रिकॉर्ड यहाँ पे हैं और इनको अगर आप इंक्रीज़ करते हैं तो इससे क्या यहाँ पे इंक्रीज़ होगा? तो आपकी डिग्री इंक्रीज़ होगी या कार्डिनैलिटी होगी, आपकी टपल होगी या रिकॉर्ड होगा? देखिए आपकी जो डिग्री होती है वो नंबर ऑफ कॉलम होते हैं किसी भी टेबल में, यानी कि कितने कॉलम आपने बनाए हैं। ये जैसे यहाँ पे मैंने 3 बना दिए तो इसकी जो डिग्री होगी वो 3 होगी। अब आप इसमें जितने भी रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 3 या 4 रिकॉर्ड इंसर्ट करता हूँ, तो ये आपकी क्या होती है? इसको हम कार्डिनैलिटी कहते हैं। तो अगर हम यहाँ पे नंबर ऑफ रिकॉर्ड को इंक्रीज़ करेंगे, यानी कि नंबर ऑफ रिकॉर्ड यहाँ पे हम अगर इंक्रीज़ करते हैं तो इससे हमारी कार्डिनैलिटी इंक्रीज़ होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डेट कॉन्स्टेंट हेल्प अस टू एंटर ओनली नॉन डुप्लीकेट डेटा इन डेटाबेस टेबल। डेटाबेस टेबल में अगर हमको डुप्लीकेट डेटा नहीं डालना तो उसके लिए कौन सा कॉन्स्टेंट या कौन सा फीचर हम यूज़ करते हैं? तो इसके लिए देखिए फॉरेन की तो आपकी एक ऐसी की होती है जो किसी दूसरे टेबल में एज अ प्राइमरी की होगी। नॉट नल की मदद से आप किसी भी टेबल के अंदर नल डेटा नहीं कर सकते, या डेटा आपने एंटर करना ही पड़ता है वहाँ पे। और तीसरा इसका आंसर जो है ये करेक्ट है, अगर आप यूनिक लिखते हैं किसी भी टेबल को डिफ़ाइन करते टाइम, जब आप उसके कॉलम बनाएंगे तो इससे क्या होगा, आप केवल वहाँ पे डिसिमिलर जो डेटा है उसी को आप यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, यानी कि डुप्लीकेट डेटा आपका इंसर्ट नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश की कैन नॉट बी नल एंड डुप्लीकेट। इसमें से कौन सी की है जो नल नहीं हो सकती, यानी कि एम्प्टी नहीं होगी और डुप्लीकेट भी नहीं होगी? तो ये हमारी प्राइमरी की का एग्जाम्पल हो गया। तो ऐसे ही लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सपेंड द टर्म RDBMS। देखिए DBMS होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यहाँ भी है, यहाँ भी है। और R का मतलब होता है रिलेशनल। रिलेशनल यानी कि ऐसा डेटाबेस जिसमें आपका जो डेटा है वो टेबुलर फॉर्म में स्टोर होता है, यानी कि रो एंड कॉलम के फॉर्म में स्टोर होगा। तो इसी के साथ हमारा ये पेपर भी कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये चैप्टर के जो MCQs हैं ये आ गए होंगे। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी खत्म होती है, वीडियो नंबर 13। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो नंबर 14, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे आपका SQL के जो MCQs हैं, वीडियो नंबर 14।